रहीम। पहले तो सबसे पहले पाक का शुक्र है। अच्छा, कल हमको एक कॉल रिसीव हुई थी कंट्रोल रूम में तकरीबन 4 से 5 के दरमियान में कि यहाँ पे कुछ विज़िटर आए हुए थे और उनकी कश्ती को हादसा पेश आया क्योंकि कल शाम को बहुत ज़्यादा तूफ़ान था और उसमें तकरीबन 10 बंदे सवार थे, जिनमें से 8 बंदों ने खुद अपनी मदद आपके तहत या मकाम पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था, निकाल लिया था। 2 बंदों की डेथ हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त ऑपरेशन का टाइम इतना हो चुका था कि रात हो चुकी थी, उस वक्त ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। उस वक्त हमारी टीमें मौके पर मौजूद थी। दोबारा फिर ऑपरेशन क्लोज़ किया गया। आज सुबह फिर हम वहाँ पे मूव हुए, तो मूव होने के बाद हमने यहाँ पे मकामी लोगों की मदद से, यहाँ पे सिंधी थे, उनकी मदद से हमने यहाँ पे सर्चिंग दोबारा आगाज़ किया और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और हमने डेड बॉडीज़ को रिकवर करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया। ये जो आपने ऑपरेशन सर किया है, जी सर, ये इसमें कितना टाइम लगा? यहाँ जो ये डूबे हुए थे बंदे जो कल डूबे हैं, उसी मकाम पे थे या थोड़ा से आगे पीछे थे? जी, क्योंकि अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे और इंसान की बॉडी में ये है कि जब जैसे बंदा डूबता है तो वक्ती तौर पे वो उधर ही होता है, यानी उसके बाद जैसे जैसे उसके अंदर पानी भरता जाता है वो अपनी जगह छोड़ता जाता है। लेकिन अभी तक बॉडीज़ उधर ही मौजूद थी, नीचे पत्थर वगैरह थे, काफ़ी ज़्यादा गंद मौजूद था, झाड़ियाँ थी, जिस वजह से बंदों ने आगे मूवमेंट डेड बॉडीज़ नहीं किया। दूसरा स्टिल वाटर था क्योंकि नहर या दरिया नहीं था, झील थी, इस वजह से ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। लेकिन ये है कि हमें बोटिंग के दौरान कम 4-5 किलोमीटर से हम अपनी बोट के अंदर सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से बोट उतारने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। आपको पता है जहाँ पे सारे पहाड़ वगैरह हैं, इसलिए दिक्कत काफ़ी थी, मगर अल्लाह पाक ने खुसूसी करम नवाजी की और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। ये पानी की जो गहराई थी ये कितनी थी? ये तकरीबन यहाँ पे थी 10 से 20 फीट के दरमियान थी, 10 से 20 फीट के दरमियान गहराई थी। और जी हाँ, तो उस दौरान अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और हमने उसको रिकवर कर लिया है। ठीक है। अगर यहाँ पे मकामी लोगों की इमदाद भी शामिल थी, लोगों लवाहिकीन का थोड़ा सब्र अमल का मुजाहिरा किया और उसमें थोड़ा सा आसानी हुई। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपकी टीम का। इस वक्त रेस्क्यू 11 डिस्ट्रिक्ट डी खान के इंचार्ज अब्दुल मनान साहब मौजूद हैं। अब्दुल मनान साहब, अभी हम फजल सर जी यहाँ अभी हम पहुँचे हैं, लोगों से हमने पूछा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ जो मकामी लोग हैं, जिस तरह ये मलिक साहब खड़े हैं, तो ये कहते हैं कि 1122 की जो डी खान वालों की जो कार्रवाई थी वो बाकियों की ज़रा सुस्त थी, ये क्या हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस वाक़े का काफ़ी दुख हुआ, जैसे हमने सुना, और मतलब लोगों से जब प्यारे मतलब बिछड़ जाते हैं तो इससे मतलब कोई गम का अलमिया और नहीं होता। बात असल में ये है कि कल से हमारी टीम CRBC केनाल पे एक वाक़या हुआ था जिसमें एक बच्चा जो है ना मतलब डूब गया था। हमारी डाइवर्स टीम उधर भी बिजी थी। इधर से जो मतलब अब हमारे कंट्रोल को कॉल गए, तो जैसे ही मतलब कॉल गई तो उधर से जैसे हमें पता चला कि मतलब इस तरह कोई वाक़या हुआ है, तो हम अल्टरनेट सोर्स भी रखते हैं, क्योंकि रेस्क्यू 1122 चाहे पंजाब की हो, चाहे KP की हो, चाहे सिंध की हो या किसी भी प्रोविंस की हो, उसका मकसद एक ही होता है, लाइफ को बचाना, ज़िंदगी को बचाना और लोगों के माल जान की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। तो इसी वजह से मैंने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियावाली से कम्युनिकेट भी किया, बाकायदा तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कम्युनिकेट किया कि हमारी टीम उधर भी बिज़ी है और उधर भी ड्रोनिंग केस हुआ है, किसी का प्यारा जो है ना वो बिछड़ गया है, उसको निकालना भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमारी टीम अगर उधर से CRBC केनाल से इधर आती तो काफ़ी मतलब फासला ज़्यादा हो सकता था। तो इसी वजह से हमने इस तरह किया कि हमने मियावाली को कम्युनिकेट किया, मियावाली की टीम इधर पे ऑन टाइम आई और इधर पे अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। वही जो रेस्क्यू 1122 मियावाली है, इसकी हम नहायत शुक्रगुजार है कि एज ए टीम वर्क हम काम को कामयाब बनाते हैं। तो बात सिर्फ यही है, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है वो इसी बात में है, हालांकि हम मतलब वो जो काम कर रहे हैं वही लोगों की फलाह के लिए कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाना हमारा अव्वलीन मकसद है, और हमारा टीम जो है ना अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना देते हैं। नाज़िम साहब, आपने डी खान 1122 के इंचार्ज की बात सुनी, आप इससे मुतमिन हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने बर वक्त पर कॉल इनको पहले की कि जो साजो सामान इनके पास होता है वो आवाम के पास नहीं होता, निकालने के लिए रोड का हो गया या पानी का हो गया। हमने इनको कॉल की, ये नहीं आए, मियावाली वाले पहुंच गई। जिस तरह ये साहब कह रहे हैं कि हमने उनको कांटेक्ट किया, ये हो सकता है हम इसके साइड नहीं करते कि ये इसने ना किया हो, इनका आपस में कांटेक्ट है, शायद किया हो, लेकिन हमें बहुत दुख हुआ है कि जो हमारे मुतल्लिका इलाके के लोग हैं वो वजह वक्त टाइम पर नहीं पहुँचे, इसके लिए हमें दुख है। अगर इससे कुछ नहीं हो सकता तो हम और सीनियर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सेंटर्स ज़्यादा बनाए जाएं। टोटली डिस्ट्रिक्ट में 4 सेंटर हैं, इनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है।
अभी ये कह रहे हैं ना कि तहफ़्फ़ुज़ात, अभी आप मोटरसाइकिल की सीट पर बैठो तो पहले लिखा होता है कि हेलमेट पहनो, हेलमेट कोई नहीं पहनता, इसीलिए तो उसके साथ हादसा बनता है। तेज़ चलाता है, ड्राइविंग उल्टी सीधी करता है, मस्ती करता है या इधर उधर करता है काम, इसी वजह से हादसा बनते हैं। हादसा जब बन जाते हैं तो इनको पहुंचना है, हमारी भी कसूरवार हम भी हैं, लेकिन इनको भी टाइम पर पहुंचना है। अगर ये टाइम पर नहीं पहुंचते इनका कसूर है, जो मस्ती करते हैं हमारा कसूर है। एक मैसेज चलाएंगे जी। जो दियाहान के गयूर अवाम है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, और ख़ास तौर पे KP की जितनी भी किसी भी शहर के मतलब जो भी अवाम है और जितने लोग हैं, इनसे सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं होती, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, इसकी हिफाजत आपने खुद करना है। जिस तरह ये वाक़या आपने देखा, एक किश्ती थी और एक किश्ती में बहुत से लोग सवार थे और वो आंधी और तूफान की वजह से मतलब वो मतलब इम्बैलेंस हो के वो नीचे सारे लोग जो है ना दरिया में गए। इससे पहले अगर ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती कि मतलब ये लोग जो है ये अपने जानों की हिफाजत को खुद ही यकीनी बनाएं, मतलब इसी तरह सिचुएशन में जब इस तरह सीज़न हो जिस तरह पानी का फ़्लो नहायत तेज़ है, तो इसी सिचुएशन में ये मेरे तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि दरिया की किनारे से दूर रहे और इसमें बिल्कुल अपने जान की बाजी ना लगाए। सैर तफरीह ज़रूर करें, लेकिन एक सेफ जोन में अगर किया जाए तो अच्छी बात है। और जो ये गम का वाक़या हुआ है और जो सानहा हुआ है, इसका हमें नहायत ही दुख है, हम लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। वैसे फैसला अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से है, मौत सबको आनी है, लेकिन हादिसाती मौत से अल्लाह ताला हम सबको बचाए रखे। ठीक है।